अगर आप भी वस्तानिया एग्जाम 2025 में देना चाहते हैं या आप वस्तानिया एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वस्तानिया एग्जाम के स्टूडेंट हैं या आपके घर में कोई भी वस्तानिया एग्जाम देना चाहता है फिर आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज अगर आप कोई भी हैं तो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि जो वस्तानिया एग्जाम के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि 2025 में जो वस्तानिया एग्जाम होने जा रहा है उसमें कुल कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होगा वो, और कितने नंबरात का एग्जाम होगा, और हर एक सब्जेक्ट में आपको पास का मार्क कितना लाना पड़ेगा। इसी तरीके से फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए आपको कुल कितने नंबरात की जरूरत पड़ेगी, सेकंड डिवीजन के लिए कितने नंबरात की जरूरत पड़ेगी, थर्ड डिवीजन के लिए आपको कितने नंबरात की जरूरत पड़ेगी, और साथियों आपको वस्तानिया एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या प्रोसेस है, सारी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। क्योंकि इस जैसा वीडियो आपको यूट्यूब के अंदर आप सर्च कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा कि 2025 में जो वस्तानिया एग्जाम होने जा रहा है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा वस्तानिया एग्जाम से रिलेटेड जो सब्जेक्ट में के बारे में बताएगा। तो साथियों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। हाँ, अगर आप वस्तानिया एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि इस चैनल के जरिए हम आपको मदरसा बोर्ड की हर छोटी बड़ी खबर देते रहते हैं। हर छोटा बड़ा नोटिफिकेशन जो हमारे पास आता है एग्जाम से रिलेटेड हम आपको देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं हम आपके लिए एक जो तैयार किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए उर्दू में लिखा हुआ यहाँ पे वस्तानिया एग्जाम, वस्तानिया इम्तिहान निसाब। अब देखिए इसका मतलब है कि वस्तानिया एग्जाम में कुल कितने सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों का ये रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप वस्तानिया एग्जाम दे रहे हैं और आप कहीं जा रहे हैं, आपसे कोई रास्ते में रोक के सवाल कर लिया कि भाई वस्तानिया एग्जाम में कितना सब्जेक्ट होता है, तो आप उसे क्या जवाब देंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि वस्तानिया एग्जाम में कुल कितने सब्जेक्ट हैं, यानी 2025 में जो एग्जाम होने जा रहा है आप उसमें उस एग्जाम में कुल कितना सब्जेक्ट है। तो साथियों आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं टोटल विषय 9 यानी 9 विषय है आपका जो एग्जाम होने जा रहा है 2025 में वस्तानिया एग्जाम। इसमें कुल 9 सब्जेक्ट है। ध्यान से देख लीजिए, अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो आप एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठ जाइए और जो जो चीजें मैं लिखने के लिए कह रहा हूं उसे आप लिख लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे वस्तानिया एग्जाम, वस्तानिया इम्तिहान निसाब, और उसके बाद ये टोटल विषय 9 यानी 9। चलिए साथियों अब हम आपको बताते हैं कि ये वस्तानिया एग्जाम आपका कुल कितने नंबरात का होने जा रहा है। जाहिर तौर पे है कि 9 विषय है तो 900 नंबरात का एग्जाम होने के लिए जा रहा है। अब देखिए साथियों कौन कौन सा विषय यहाँ पे, आप सबसे पहले ये देखिए फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दीनियात। दीनियात हर एक मुस्लिम लड़के हो या लड़के हर एक जानते हैं दीनियात किसे कहा जाता है। उसके बाद सेकंड आपका जो है सब्जेक्ट है वो है उर्दू, उसके बाद जो है अरबी, उसके बाद आपका होगा फारसी, उसके बाद हिंदी, उसके बाद सोशल साइंस है, उसके बाद साइंस है, उसके बाद गणित यानी मैथ, उसके बाद अंग्रेजी या इंग्लिश जो भी कह लीजिए आप, अंग्रेजी या इंग्लिश, यानी ये कुल 9 सब्जेक्ट हैं जिसका एग्जाम होने के लिए जा रहा है। अब देखिए ये जो इसमें है आपको ये जो 9 इसका एग्जाम होने के लिए जा रहा है तो इसमें कुल कितने नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो साथियों हर एक सब्जेक्ट में, यानी जैसे दीनियात का है तो दीनियात से आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरीके से यानी 100 जो नंबर रहेगा उसका आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसमें कम से कम यहाँ पे आप देख सकते हैं पास मार्क है। कम से कम हर एक सब्जेक्ट में आपको 30 मार्क है, यानी 30 नंबर लाना लाजमी जरूरी है। यानी पास नंबर यहाँ पे हम आप लिख दिए हैं पास मार्क है, यानी हर एक सब्जेक्ट में आपको 30 नंबर लाना जरूरी है। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम होगा 100 नंबर का एग्जाम होगा, और इसमें से आपको कम से कम 30 नंबर लाना जरूरी है। तो चलिए साथियों आप ये समझ गए होंगे कि आपका एग्जाम जो है टोटल 9 विषय का होने जा रहा है, 9 सब्जेक्ट का होने जा रहा है, और कुल नंबर आपका 900 आएगा कम से, और 5 नंबर के लिए हर एक सब्जेक्ट में आपको कम से कम 30 नंबर लाना है पास होने के लिए। इसी तरीके से साथियों आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं नोट कितना नंबर पर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आता है। तो चलिए साथियों ये हम आपको बता देते हैं।
यहाँ पे देख लीजिए साथियों, आपको फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 600 नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं तो 600 नंबर आपको लाना पड़ेगा। 600 नंबर से लेकर यहाँ पे देखिए 749 नंबर तक अगर आप ले आते हैं फिर भी आप फर्स्ट डिवीजन नहीं कहलाएंगे। अगर आपको टॉपर बनना है, बिहार टॉपर बनना है, फिर उसके लिए आपको 700 नंबर यानी 900 में से आपको 750 नंबर अगर आप ले आते हैं तो फिर आप बिहार टॉपर बन जाएंगे। साथियों देखिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप चाहे तो बआसानी आप टॉपर बन सकते हैं। अल्लाह ताला ने बंदे के अंदर बंदे को कोई भी काम ऐसा नहीं दिया है जो बंदा नहीं कर पाए। जो काम आपसे हो सकता है वही काम अल्लाह ताला ने आपको दिया है। इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं, आप टॉपर बन सकते हैं, आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकते हैं, इसलिए आप एग्जाम दे रहे हैं। बशर्त ये है कि आपको मेहनत करनी होगी। और देखिए साथियों, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर कोई शख्स किसी को दिल्ली जाना हो और कोई दिल्ली जाके आ चुका है तो साथियों आपको दिल्ली जाने के लिए रास्ता की जरूरत पड़ेगी, किस रास्ते से अगर जाना है। कोई जाके आ चुका तो उसको मालूम किस रास्ते से जाना है, सही रास्ता क्या है। अगर आप उससे पूछ लेते हैं कि भैया सही रास्ता क्या है, हमें दिल्ली जाना है, तो फिर आपको वो सीधा रास्ता बता देगा। आप उसके कहने के मुताबिक उस रास्ते पे जाएंगे तो आप सीधे बआसानी दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप उससे पूछते नहीं है, अगर आप जाना शुरू कर दिए तो आप भटक के नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरीके से ये एग्जाम है, जो वस्तानिया एग्जाम दे चुका है, जो फर्स्ट डिवीजन से पास हो चुका है, उसके पास तजुर्बा है कि किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, किस तरीके से एग्जाम देना है। तो अगर वो उसके कही गई बातों पर आप अमल कर लेते हैं तो फिर आप जरूर फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। और बशर्ते ये कि आपको मेहनत करनी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम उससे भी मिलाएंगे कि जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है और किस तरीके से उन्होंने आप मेहनत किया है, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो साथियों यहाँ पे देखिए, आपको फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 600 मार्क की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे सेकंड डिवीजन लाने के लिए 450 मार्क की जरूरत पड़ेगी और थर्ड डिवीजन लाने के लिए 309। यहाँ पे देखिए साथियों, एक नंबर से आप सेकंड डिवीजन हो जाते हैं, एक नंबर से आप थर्ड डिवीजन हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 600 नंबर पे फर्स्ट डिवीजन है। इसी तरीके से अगर आप 599 नंबर ले आते हैं तो फिर आप सेकंड डिवीजन हो जाएंगे। यानी आप देखिए यहाँ पे एक नंबर की वजह से आप सेकंड हो रहे हैं, तो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है तैयारी। अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो फिर आप जरूर फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे साथियों देखिए, अगर आप 450 मार्क लाते हैं तो सेकंड डिवीजन, लेकिन अगर आप 449 मार्क लाते हैं तो फिर आप थर्ड डिवीजन हो जाएंगे। तो साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप 269 मार्क लाते हैं तो फिर आप क्या होंगे, फेल। लेकिन ऐसा तो ये कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो फेल होगा इंशाअल्लाह। तो साथियों चलिए हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप यहाँ पे इस बात को समझ लीजिए, ये जो आपका वस्तानिया एग्जाम होने जा रहा है और एग्जाम के बाद आपका जो मार्क शीट आएगा, जो आपका सर्टिफिकेट आएगा, उसमें फर्स्ट सेकंड डिवीजन नहीं लिखा आएगा और नहीं उसमें आपको नंबर देखेगा, क्योंकि उसमें ABC लिखा आएगा। इसी तरीके नंबर नहीं दिखाएगा। अगर आपको A लाना है तो A की तरीके से तैयारी करनी होगी। जिस तरीके से आप हमारा यहाँ पे मार्क शीट देख सकते हैं और हम जो एग्जाम दिए हैं वस्तानिया का और मेरा फर्स्ट डिवीजन आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ए मेरा आया है, यानी फर्स्ट डिवीजन। तो हम किस तरीके से तैयारी किए हैं, कौन कौन से नोट्स को हम पढ़े हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगर आप फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं तो साथियों पहले मैं बता दिया हूं कि इस जैसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा जो इस तरीके से खुल के आपसे बात करेगा। मैं इस तरीके से ये सर्टिफिकेट दिखा के, इसी तरीके से मैं इस तरह खुल के बात करके आपको मोटिवेट कर रहा हूं, आपके अंदर कुछ जागे, आप भी आगे बढ़े। देखिए साथियों, आप ये लोग समझते हैं कि वस्तानिया एग्जाम छोटा मोटा एग्जाम है। साथियों देखिए, कोई भी अगर मकान बनता है उसके जो सुतून होता है अगर उसको मजबूत नहीं किया जाए, मान लीजिए अगर आप कोई घर खड़ा कर रहे हैं और आपका खूंटा मजबूत नहीं है, जो सबसे पहला काम होता है खूंटा गलाना, अगर आप उसे मजबूत नहीं डालते हैं, नहीं गलाते हैं तो फिर आपके घर का कोई भी भरोसा नहीं है कब आपका घर, आपका मकान नीचे गिर जाए। इसी तरीके से अगर आप वस्तानिया एग्जाम देते हैं, इसमें कंपलसरी अच्छी तरीके से आप तैयारी कर लेंगे तो आप अच्छी तरीके से नोट्स को पढ़ लेंगे और इसमें आप फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे तो फिर आप मोटिवेट रहेंगे। आप ये सोचेंगे कि हम वस्तानिया एग्जाम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन हमने एक वीडियो देखकर तैयारी की है और हम फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, तो अब हमको फौकानिया में भी फर्स्ट डिवीजन से पास करना है, अब मौलवी में भी टॉपर हमको बनना है। तो इसलिए जो सुतून है,
जो ये बुनियादी चीज़ है, ये वस्तानिया एग्जाम है। अगर इसको आप सही से पार कर लेते हैं तो फिर आपका आगे का जो मरहला है वो आपका सही से ही गुजरेगा। तो साथियों यहाँ पे देखिए आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। जैसा कि हमने आपको शुरू में मिसाल दे दिया कि आपको दिल्ली जाना हो, जो जा चुका है वो आपको सही रास्ता बताएगा, तो आप उसके मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आप बआसानी दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कोई वस्तानिया एग्जाम दे चुका है, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की है वो आपको बताएगा। उस तरीके से तैयारी करने के लिए अगर उनकी कही गई बातों को अमल कर लेंगे तो आप मेहनत भी करेंगे और उनकी बात पर अमल करेंगे तो आप जरूर फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। तो आप ये मेरा मार्कशीट देख सकते हैं, हमने तैयारी की और फर्स्ट डिवीजन से हम पास हुए हैं। इसी तरीके से अगर आपको भी फर्स्ट डिवीजन से पास होना है तो साथियों आपके पास वक्त बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप लोगों का एग्जाम जनवरी के महीने में होने जा रहा है, या 7 जनवरी से एग्जाम शुरू हो जाए, या 15 जनवरी से, या 25 जनवरी से, ये कहना मुश्किल है क्योंकि मदरसा बोर्ड ने अब तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। कोई भी अपडेट मदरसा बोर्ड की तरफ से नहीं आया है। हाँ, लेकिन इतना है कि जनवरी के महीने में आपका एग्जाम होगा, तो आपके पास वक्त बिल्कुल नहीं है। ये सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ यानी 4 महीना आपके पास बचा हुआ है। 4 महीना का मतलब हुआ आपके पास 120 दिन। 120 दिन में आप 20 दिन निकाल दीजिए इधर उधर मेहमानी वगैरह, कपड़ा वगैरह, जुमा वगैरह धुलने में, ये छुट्टी हो गया आपका। आप सिंपली आपको 100 दिन आपके पास बचा हुआ है। इस 100 दिन में अपने फ्यूचर का देखिए, यानी 2025 का सपना देखिए कि आपको फर्स्ट डिवीजन से पास होना है या नहीं पास होना है, ये आप अभी फैसला कर लीजिए। अगर आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है, अगर आपको मेहनत करनी है, अगर आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है तो सिंपली आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप तैयारी करेंगे वस्तानिया एग्जाम के लिए। क्योंकि वस्तानिया एग्जाम की तैयारी के लिए कोई भी आपको नहीं बताएगा, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं है। हमने यूट्यूब पर बहुत रिसर्च किया है, लेकिन वस्तानिया एग्जाम का किस तरीके से तैयारी करना चाहिए एक भी वीडियो हमको नहीं मिला है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, चलिए सीधा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ये जो नोट हम आप लोगों के लिए तैयार किए थे, आपके पास 2 ऑप्शन है वस्तानिया एग्जाम की तैयारी करने के लिए। दोनों ऑनलाइन तरीका है, आप अपने घर में बैठ कर भी वस्तानिया एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, एकदम आसानी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा और आप वस्तानिया एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आपको इसी चैनल के जरिए तैयारी कराया जाएगा। इसी चैनल के जरिए आपको तैयारी कराया जाएगा। अगर आप वस्तानिया एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहते हैं, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी साथी हैं, उन तमाम साथियों को, अपने रिश्तेदार में जो भी वस्तानिया एग्जाम दे रहे हैं, उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, उसे भी मालूम हो जाए कि वस्तानिया एग्जाम में कितने सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए किस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वाला प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे वो बआसानी तैयारी कर सकता है। तो साथियों, जो इस चैनल के थ्रू हम आपको तैयारी करवाएंगे, जो सर तैयारी करवाएंगे, आपको 1 भी रुपया देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी कराया जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप अलहदा यानी अगर आप अकेला पढ़ना चाहते हैं, फेस टू फेस अपने टीचर से बात करना चाहते हैं, हर एक सवाल, जो भी सवाल आपके दिल में आए करना चाहते हैं, तो फिर आपको उसमें कुछ चार्ज से लगेगा, कुछ आपको रुपया उसमें आपका खर्च होगा, और वो जो आपको तैयारी कराया जाएगा वो जूम ऐप के जरिए आपको पढ़ाया जाएगा। वस्तानिया एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। तो साथियों, उसमें थोड़ा रुपया लगेगा, कुछ ज़्यादा आपको चार्ज नहीं लगेगा। इतना चार्ज लगेगा कि हर एक, अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ना चाहे जूम ऐप के जरिए, तो आप वो बआसानी उस चार्ज को पूरा करके वो पढ़ सकते हैं, ज़्यादा चार्ज भी नहीं लगेगा। अब जूम ऐप के जरिए पढ़ना चाहते हैं तो अभी आप स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे सिंपली आप संपर्क कीजिए और आप अपने टीचर से बात कीजिए कितना आपको वो चार्ज लेते हैं, फिर उनसे बात करके आप उस पर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर 5 सितंबर से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे तो हमें क्या मालूम कि कितने स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है। अगर आप कमेंट सेक्शन में कम से कम भी 10 स्टूडेंट हो गए जो तैयारी करने वाले हैं वस्तानिया एग्जाम के, आप 10 कमेंट आ गए, अलग अलग स्टूडेंट आ गए, हम तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए हम यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर क्लास लेके आ जाएंगे 5 सितंबर से, और किस तरीके से नोट्स को पढ़ना, हर एक चीज़ बताएंगे, और डेली बाय आपको नोट्स आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो साथियों, जो जानकारी थी हम इस वीडियो के अंदर दे दिए हैं, और मज़ीद जानकारी के लिए इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी आप हमसे बात करके मज़ीद जानकारी हासिल कर सकते हैं वस्तानिया, फ़ुक़ानिया, मौलवी एग्जाम से रिलेटेड। अगर आपको डिस्क्रिप्शन मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम का आइडिया, आप इसे मुझे फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉलो करके मैसेज नहीं करते हैं और उसका मैसेज शो नहीं करता है, बाद में कमेंट करते हैं कि आप मैसेज का जवाब नहीं देते हैं। तो अगर आप फॉलो करके मैसेज करते हैं तो फिर आपका मैसेज हमारे पास शो करेगा, हम आपका रिप्लाई भी दे पाएंगे।
तो साथियों, फुल वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।